नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में स्वागत है। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कल्पना दर्श या यूटोपिया किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक सरियू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रूसो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है मैजनी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 1789 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लुई 16वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वियना संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1815 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्यूक मेटरनिक कहाँ के चांसलर थे? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया के। 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है नेपोलियन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस वंश के शासकों का शासन था? तो इसका सही उत्तर है बूर्बो राजवंश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसका सही उत्तर है कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेडरिक सरियू कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एक फ्रांसीसी चित्रकार।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मन राष्ट्र के लिए कौन महिला रूपक बनी? तो इसका सही उत्तर है जर्मेनिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी को एकजुट करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका सही उत्तर है ओटो वन बिस्मार्क का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इसका सही उत्तर है वर्सा के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो इसका सही उत्तर है बाल्कन क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है निरंकुशवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है नारीवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है खून और खड़क, आयरन एंड ब्लड की नीति उन्होंने अपनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारियान कहाँ की नारी रूपक थी? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ड्यूक मेटरनिक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में किस ईसाई नाम को दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है मारियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बलूत वृक्ष को किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वीरता का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेपोलियन ने सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसका निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर है आचार संहिता का, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है मैटरनी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रूसो को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1871 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है न्याय का। किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है एमनुएल द्वितीय को। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।